हे एवरीवन, दिस इज प्रियांशी। व्हाट्सअप गाइस। देखो, आज तो सबसे पहले आज की बात करते हैं। तो आज का दिन भाई बहुत अच्छा गया। एंड जैसा कि मैंने सोचा था 2 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन, एक दिन पहले, कि आई विल डू 12 आवर्स स्टडी। तो अभी तो 12 आवर्स नहीं हुए हैं, बट इट्स 8 आवर्स। आई एम हैप्पी विद इट कि अभी मेरे पास और टाइम है जिससे मैं और कवर अप कर लूँगी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो 12 आवर हो पाएंगे। कल भी मैंने सोचा था, कल तो भाई यार, कल का मैं तुम लोग को सीन बताती हूँ। आई थॉट पढ़ूंगी भाई, उसके बाद से जो फॉल्ट हुआ ना मेरी पूरी कॉलोनी में। लाइट चली गई एंड एक इन्वर्टर कितना देर तक भाई ज़िंदा रहेगा उसे भी तो खाना पीना चाहिए ना भाई। 1 घंटे 1.5 घंटे चला एंड देन उसके बाद से उसको भी मौत आ गई। ठीक, उसके बाद उसने भी जयराम जी की बोल लिया। एंड फिर आई हालत ख़राब, इतनी गर्मी में, लाइक दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैं कहीं, एक तो बाहर हवा नहीं चल रही थी, इतना इतना गर्मी। एंड फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाई, लाइक पूरे घर में अंधेरा था। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सोने का, जो वो भी नहीं ढंग से हो पाया बिकॉज ऑफ गर्मी। आई वॉज लिटरली, ऐसे मैं लग रहा था नहाई हूँ, इतने पसीने हो रहे थे मेरे को। लाइक 3 बजे लाइट आई रात में एक तो, उसके बाद इंसान उठ के क्या ही पढ़ेगा। चैन की नींद सोई आज। फिर उसके बाद से लाइक मैं 7 बजे तक सोई आराम से। उसके बाद 7:15 तक उठ गई। उसके बाद से फिर नहा वहा के, खा वा के, खाना वाना, बैठ गई मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ने। थोड़ा सा लेट बैठी, बट ठीक है, बैठ गई। कुछ मम्मी का हेल्प कराना था तो वो करा वरा के बैठ गई मैं। लाइक 10 साढ़े 10 बजे पढ़ने बैठ गई। उसके बाद से देखो, सबसे पहले मैंने बायो स्टार्ट किया रिवीजन करना, जितना भी मैंने पढ़ा था। लाइक रिवीजन तो उसे नहीं कहेंगे, उससे भाई रट्टाफिकेशन कहेंगे प्रॉपर रट रही थी हैं। तो मैंने वो सब याद वाद किया। फिर मैंने नोट्स से रिवाइज़ किया। लाइक पहले एनसीईआरटी से पढ़ लिया, फिर मैंने नोट्स से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद से फिर नोट्स वोट्स पढ़ने के बाद आगे का लेक्चर कंटिन्यू किया, लेक्चर ख़त्म कर लिया। उसके बाद से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज क्वेश्चंस करने थे। लाइक आज आई थॉट कि करूँगी, बट ज़्यादा हो नहीं पाया। अभी मैंने उसको स्किप किया हुआ है, थोड़ी देर में करूँगी। स्टार्ट करा था बट अभी पूरा हुआ नहीं है। उसे करा मैंने। उसके बाद से मैं लेके बैठी केमिस्ट्री मैंने आई थिंक लेक्चर ख़त्म ही हो गया है। लाइक लास्ट आई थिंक 10 मिनट का बचा होगा। ठीक है, उसे भी अभी कोप अप करना है पूरा। एंड रिविज़न आज किया। लाइक रिविज़न, उससे भी रिविज़न नहीं कहेंगे गाइस, उसे भी कहेंगे रट्टाफिकेशन। ठीक है, तो आज मैंने 2 चैप्टर्स प्रॉपर अच्छे से रटे, जो कि टेस्ट में आने वाले हैं भाई। टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी स्टार्ट। ठीक है, तो वो भी मैंने रट लिया आज। उसके बाद से मैंने फिर लेक्चर वेक्चर जैसे मैंने आधा लेक्चर करा हुआ था, कर लिया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट के टाइम पे लगा कि इसके बाद का थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी कॉन्सेप्ट को समझने में। लाइक मुझे ऐसे पेज पलट के देखना पड़ रहा था। तो आई थॉट कि यार छोड़ो, इसको स्टॉप करते हैं, पहले रट ही लेते हैं। तो फिर लाइक उसने मेरा 2 घंटा लिया। 2 घंटे से लाइक अच्छे से, मतलब रिवाइज करके क्वेश्चन जो सर ने क्वेश्चन कराए थे ना, नोट्स में मैंने मेंशन किए थे, वही वाले मैंने क्वेश्चन उसे रिवाइज किए अच्छे से, लर्निंग वर्निंग करके। उसके बाद से मैंने आगे का लेक्चर कंटिन्यू किया। उसके बाद से 10 मिनट का मैंने लाइक पढ़ा था। ठीक है, तो वो 10 मिनट का पढ़ने के बाद आई थॉट कि यार एकदम वो हो गया था मूड क्योंकि है ना, लर्न किया, इतना रटा, फिर लेक्चर देखने बैठो, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। सो उसके बाद से मैंने थोड़ा सा लाइक फ़ोन वोन चला लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड उसके बाद से फिर भूख भी लग गई, तो गई थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेने, खाया पिया। उसके बाद से फिर बैठी पढ़ने। तो जो 10 मिनट था वो सोचा ख़त्म कर लूँ, बट फिर आई थॉट कि वीडियो के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो आई थॉट वीडियो बना ही लेते हैं भाई, पढ़ा तो है अच्छा खासा मैंने। एक ऐसा भी रहता है ना कि यार आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर बताऊँगी क्या तुम लोग को। तो दैट्स बिकम अ रीज़न ऑफ स्टडिंग ऑल्सो। मतलब एक और रीज़न हो जाता है पढ़ने का कि अरे क्या बोलूँगी, है ना। तो इसलिए तो आई थॉट कि बता लेते हैं, पढ़ाई लिखाई तो आज अच्छी खासी की है मैंने। तो वो सब मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, तो आई एम शूटिंग वीडियो। इसके बाद से आज मैं एक डीपीपी सॉल्व करूँगी, केमिस्ट्री की ही। ठीक, केमिस्ट्री की डीपीपी सॉल्व करनी है। एंड केमिस्ट्री में आई थिंक आज नेक्स्ट वाले टेस्ट में 22 को है ना, उसमें दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री के। लाइक मोल भी आ रहा है एंड रेडॉक्स भी आ रहा है। तो रेडॉक्स तो रट लिया, मोल रटा हुआ है। फिर से रिविजन एक बार कर लेंगे जब टेस्ट आने वाला रहेगा, तो लाइक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। एंड
बस इतना ही था आज का। बाकी अभी इसके बाद में मुझे करना है DPP सॉल्व कर लेंगे, एंड लेक्चर एक बायो का और करना है मुझे को, है ना, क्योंकि आज दिन भर पढ़ाई की है, लेक्चर्स कम हुए हैं, एंड फिज़िक्स का भी लेक्चर हो नहीं रहा है क्योंकि वो यू गाइज नो इट वाई इट्स नॉट हैविंग, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो ओके। हाँ, बाकी मुझसे पूछा था किसी ने कमेंट में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि हाउ टू टैकल बायो, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस था कि बायो को अच्छे से कैसे करें, है ना। तो देखो भाई, बायो तो मेरे को बहुत इजी लगती है, ठीक। एंड रही बात बायो की, तो बायो इज़, कह सकते हो तुम कि सबसे अच्छा वे है बायो को टैकल करने का, कि जब तुम लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना, तो उन पे सारा फोकस लगाओ। कि अभी तुम मान लो लेक्चर्स देख रहे हो, तो सारा फोकस अपना लेक्चर्स पे लगाओ कि वो टीचर क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, एंड लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाते चले जाओ। स्लाइड स्टॉप करो, नोट्स बनाओ, लाइव देखते हो तो भी नोट्स बनाओ, कुछ रह जाता है तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद तुरंत नोट्स बनाओ, और जो नोट्स बनाई है उसको उसी टाइम रिवाइज़ करो। या तो शेड्यूल तुम्हारा कुछ ऐसा है तो नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ करके दोबारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और 2 वेज़ हो गए ये तो करने के। तो अगर तुम लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो तुम्हारा जो, लाइक कह सकते हो तुम 50% तुमने वहीं लर्न कर लिया। बाकी डिपेंड करता है तुम्हारी बात की रिवीजन पे, तुम कितना गो थ्रू गए। ये नहीं कहना कि लाइक वीडियो में टीचर ने NCERT पढ़ा दिया तो तुम अब पढ़ोगे ही नहीं, NCERT टीचर ने पढ़ा दिया, नहीं भाई, ये गलती मत करना। जब तक तुम खुद बुक लेके नहीं बैठ रहे हो, खुद उस पर हाईलाइटर पेंसिल से गंदा नहीं कर रहे हो, तब तक नहीं होगा। गंदा आई मीन कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइक रिवाइज़ करके, उसको हाईलाइट करके, कि नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो वो चीज़ तुम्हारे सामने आए कि ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार मैंने इसे पढ़ा था तो इस बार भी इसको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आई यूज़ हाईलाइटर एंड पेन्स, ठीक है। तो उसको बढ़िया से पढ़ो, खुद से पढ़ो, नोट्स को जितना हो सके उतना बार रिवाइज़ करो। कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, लाइक बायो में ऑलमोस्ट थिंग्स हैं रटने वाली, कुछ हैं कंसेप्चुअल थिंग, लाइक कुछ तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स खुद में इंटरकनेक्टेड है, तो वो ऑल मतलब क्या ही कहूँ मैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कंसेप्चुअल, बिकॉज यू कनेक्ट विद इट, ठीक। बाकी बायो के लिए मैं क्या ही कहूँ भाई, रट लो, बैठ के रट लो। नहीं हो रहा है तुमसे, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी क्या ही कर सकते हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, बाकी उसको समझने की कोशिश करो, बिकॉज जब तुम लेक्चर करोगे ना, तभी तुम्हें लगेगा कि जब तुमने अगर ध्यान से किया रहेगा तो तुम्हें खुद प्राउड फील होगा खुद पे कि आज जो मैंने पढ़ा मुझे बड़े अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो एक बार करके देखना ये, तो इट विल रियली वर्क, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, ठीक है। बाकी बायो के लिए तो यही था, एंड आई थिंक सो कि सब यही करते होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत रटने का शौक़ होता है, जैसे कि मैं नहीं मैं बहुत ज़्यादा नहीं रटती हूँ, देखो मैं समझने की कोशिश करती हूँ, एंड इफ़ समझ में नहीं आता है तो आई गो विथ रटाफिकेशन, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाहती हूँ आज के लिए। बाकी अगर नहीं समझ में आता है ना तो सर्च वर्च कर लेती हूँ, वो लेक्चर्स का वो पर्टिकुलर टॉपिक दोबारा देख लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ अगर वहाँ पे उस टाइम ध्यान नहीं। कई बार होता है ना कि लेक्चर बढ़ जाता है आगे और तुम्हारा दिमाग कहीं और चलता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए बाकी पूरा फोकस दे करके वहाँ पर पढ़ो, उसके बाद जो सोचना है सोचो, ठीक है। सो बस इतना ही बोलती हूँ, और क्या ही बोलूँ, सब तो बता दिया मैंने आज। सो लेट्स मीट टुमारो विद न्यू अपडेट। बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट, बाय।